Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। लास्ट यूनिट में जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था वो आपका था एक्सपोर्ट प्राइसिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है एक्सपोर्ट प्राइसिंग में वो है एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, हिंदी में निर्यात मूल्य रणनीतियाँ। निर्यात मूल्य रणनीतियाँ। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है और कितने प्रकार की हैं, टाइप्स क्या क्या है उसके। मीन्स जब भी कोई एक्सपोर्टर प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाता है तो वो कितनी तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बना सकता है, कितने प्रकार की वो होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये जो एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं आपकी, ये आपकी फॉरेन मार्केट में एप्लीकेबल होती हैं, मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, निर्यात मूल्य रणनीतियाँ। Pricing strategy may be defined as the strategy adopted by exporters with respect to the pricing of goods while marketing them to the ultimate consumer. प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसे कि डिफ़ाइन किया जाता है, ये एक स्ट्रेटजी है, मीन्स एक रणनीति है जो कि एक्सपोर्टर द्वारा अडॉप्ट की जाती है। मीन्स जो निर्यातक अडॉप्ट करता है स्ट्रेटजी को, जो रणनीतियाँ वो बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स वाइल मार्केटिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कि गुड्स के प्राइसिंग से रिलेटेड होता है, मीन्स वस्तुओं के मूल्य से जुड़ा होता है। जब भी वस्तुओं की मार्केटिंग, मीन्स गुड्स की मार्केटिंग अल्टीमेट कंज्यूमर को की जाती है। फिर से देखिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जब एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स को अल्टीमेट कंज्यूमर्स को मार्केटिंग करने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को जो वो अडॉप्ट करता है उसे हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। या फिर जब एक्सपोर्टर अपनी गुड्स की प्राइसिंग को और जब वो मार्केटिंग करता है अपनी गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर को, उस टाइम पर अपनी गुड्स की प्राइसिंग के लिए जो स्ट्रेटजी एक्सपोर्टर अडॉप्ट करता है, मीन्स जो रणनीतियाँ निर्यातक बनाता है अपने गुड्स, अपने वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण के लिए, जब वो अपनी वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचता है तो उसे हम लोग प्राइसिंग स्ट्रेटजी मीन्स मूल्य रणनीतियाँ कहते हैं। क्लियर है? An exporter may charge a uniform price in different markets of the world. एक्सपोर्टर जो है, एन एक्सपोर्टर में चार्ज ए यूनिफॉर्म प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्टर को वर्ल्ड के जितने भी डिफरेंट मार्केट्स हैं, मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है, उसे सेल करता है, तो उसे एक ही यूनिफॉर्म प्राइस को चार्ज करना होता है। मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट मार्केट्स में जब एक्सपोर्टर वर्ल्ड के अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसकी जो प्राइस होती है वो हमेशा यूनिफॉर्म प्राइस होती है। मीन्स सभी मार्केट में उसके गुड्स की प्राइस एक ही होती है।
कोई डिफरेंट नहीं होता है कि फर्दर की इस कंट्री में अलग प्राइस पे वो सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, तो फिर नेक्स्ट कंट्री में अनदर प्राइस पर सेल कर रहा है, इस तरह से नहीं होती है। सभी कंट्री में उसकी गुड्स की प्राइस जो होगी वो हमेशा यूनिफॉर्म और एक होती है। क्लियर है? और ही में प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स। और या फिर कभी कभी वो जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकता है, मीन्स डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए, जिसके लिए वो जब वो देखता है कि जो भी वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स हैं, मीन्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ की जो सिचुएशंस है वो एक जैसी नहीं है, मीन्स कहीं की सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा कहीं की वर्स्ट है या कहीं की बहुत अच्छी है, तो उस बेसिस पे वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। क्लियर है? वेरियस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट आर। अब कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ की जाती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सबसे फर्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ओके, हिंदी में स्कीमिंग मूल्य रणनीति। ओके, स्टार्ट करते हैं। ए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन विच एक्सपोर्टर चार्जेस अ वेरी हाई प्राइस इनिशियली in order to recover the cost incurred on high promotional expenditure, research and development, etc. is known as scheming pricing strategy. स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जब एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स की बहुत हाई प्राइस चार्ज करता है इनिशियली, मीन्स जब एक्सपोर्टर शुरू में ही अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही हाई प्राइस रखता है, क्योंकि उसको अपने प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को जो भी उसने उस प्रोडक्ट पे की है, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जितनी उसने अपने प्रोजेक्ट पे की है, उन सब को रिकवर करने के लिए, मीन्स उन सब पे जितना उसने कॉस्ट इंकर्ड किया है उन सब को रिकवर करने के लिए जब एक्सपोर्टर शुरू में हाई प्राइस चार्ज करता है इनिशियली, तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम लोग स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। फिर से देखिए, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहां पर एक्सपोर्टर जो निर्यातक है वो शुरू में अपने जितने भी उसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए हैं, उसके प्रमोशन पर जितने भी खर्चे किए हैं, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उसने जितने एक्सपेंडिचर किए हैं, उन सभी एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए, मीन्स उनको वसूलने के लिए जब एक्सपोर्टर शुरू में अपने प्रोडक्ट की प्राइस को हाई रखता है, तो ऐसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम लोग स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर है? सो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी मीन्स इनिशियली एन एक्सपोर्टर चार्जेस हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ओके, after exploiting the rich market, the exporter can gradually decrease the price in order to increase his market share. और जैसे ही आफ्टर एक्सप्लॉइटिंग द रिच मार्केट, जब वो मार्केट की पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर लेता है, मीन्स पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर कर लेता है एक्सपोर्टर, तब वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने लगता है अपने मार्केट के शेयर को बढ़ाने के लिए। मीन्स स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी में शुरू में तो वो हाई प्राइस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, जितने भी उसकी कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए, बट बाद में एक्सपोर्टर जब मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के लिए
बाद में वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगता है। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मीन्स स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। क्लियर हो गया आपको कि ये क्या है? स्टार्टिंग में हाई प्राइस एंड ग्रेजुअली फिर आफ्टर सम टाइम डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट जो सेकेंड आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट जो है वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मीन्स पेनिट्रेशन मूल्य रणनीति। ओके, ये क्या है? स्टार्ट करते हैं, सेकेंड स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं कि सेकेंड स्ट्रेटजी एक्सपोर्टर कौन सी अडॉप्ट करता है, जो कि है आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी in which an exporter charges a very low price initially in order to get hold of the market and drive away competitors is known as penetration pricing strategy. Okay, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जहाँ पर एक्सपोर्टर स्टार्टिंग में मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को ड्राइव अवे, मीन्स उनको मार्केट से बाहर करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस वो रखता है वो लो प्राइस रखता है। तो उस स्ट्रेटजी को हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। फिर से देखिए, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पर एक्सपोर्टर स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, ओके, मीन्स अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए सॉरी, और मार्केट से अपने जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आउट करने के लिए, मीन्स उनको निकालने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस को बहुत ही लो रखता है। मीन्स कस्टमर से वो अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही लो प्राइस इनिशियली शुरू में चार्ज करता है, तो उसे हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। मीन्स जब एक्सपोर्टर स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस वो कस्टमर से बहुत ही कम लेता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है और अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट करना चाहता है मार्केट से। तो उस टाइम तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जब एक्सपोर्टर निर्यातक एडॉप्ट करता है, तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम लोग पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर है? Sometimes such strategy is referred to as dumping. कभी कभी इस स्ट्रैटेजी को हम लोग डंपिंग भी कहते हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज सूटेबल फॉर द आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन। ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये मास कंजप्शन आइटम्स के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। मीन्स कभी कभी इस स्ट्रैटेजी को हम लोग डंपिंग भी कहते हैं, क्योंकि डंपिंग का मतलब ही होता है एक साथ बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को अनदर कंट्री में बहुत ही लो प्राइस पर बेचना, जिससे कि वहाँ की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सेलिंग जो है वो कम हो जाए, डिक्रीज़ होने लगे, और उनका मार्केट शेयर कैप्चरिंग भी कम हो जाए, और जो एक्सपोर्टर है उसका सेल्स जो है इंक्रीज़ हो और उसकी मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो। तो इसलिए इसे हम लोग कभी कभी एज अ डंपिंग भी ले सकते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी को। ये स्ट्रेटजी ऐसे आइटम्स जो कि मास कंजप्शन जिनकी होती है, मीन्स ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्रोडक्ट जिनको ज़्यादातर लोग
कंज्यूम करते हैं, परचेस करते हैं, मीन्स उपभोग करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो बेटर होती है, मीन्स सूटेबल होती है, उपयुक्त होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो थर्ड आपकी स्ट्रेटजी है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, हिंदी में हस्तांतरण मूल्य, हिंदी में हस्तांतरण मूल्य। ओके, ये क्या है? लेट्स स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग refers to the pricing of goods transferred from one subsidiary to another or to the parent company। ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जब एक सब्सिडियरी से अनदर में या फिर एक सब्सिडियरी से पेरेंट कंपनी में गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। मीन्स जब एक्सपोर्टर अपनी एक सब्सिडियरी से अनदर सब्सिडियरी में या फिर अपनी सब्सिडियरी से पेरेंट कंपनी में गुड्स को ट्रांसफ़र करता है तो उस टाइम पर जो गुड्स जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर्टिकुलर गुड्स की जो प्राइसिंग की जाती है, मीन्स जो उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है, उसे हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। क्लियर है? ड्यू टू दिस प्रॉफिट्स ऑफ वन सब्सिडियरी आर ट्रांसफर टू अनदर सब्सिडियरी और टू द पेरेंट कंपनी। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के द्वारा जो भी प्रॉफिट होती है एक सब्सिडियरी कंपनी की, मीन्स जो भी लाभ होता है एक सब्सिडियरी कंपनी का, उसको अनदर सब्सिडियरी में या फिर पेरेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मीन्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग के मेथड में, स्ट्रेटजी में जो भी प्रॉफिट भी होता है वन सब्सिडियरी कंपनी का, उसको अनदर कंपनी में, अनदर सब्सिडियरी में या फिर पेरेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओके, क्लियर है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज डिफरेंसेस इन टैक्स एंड टैरिफ रेट्स, फॉरेन exchange restrictions and import restrictions। ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो डिसीज़न होती है, मीन्स जब भी एक सब्सिडियरी से दूसरे सब्सिडियरी में कोई गुड्स की ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जो उस टाइम पर गुड्स की प्राइसिंग की जाती है, ये जो प्राइसिंग डिसीज़न होता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसीज़न, ये आर अफेक्टेड बाय फैक्टर्स, वो कुछ फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, सच एज डिफरेंसेस, अगर टैक्स और टैरिफ रेट्स में डिफरेंसेस हैं, अंतर है, उससे फॉरेन एक्सचेंज जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं सॉरी, मीन्स जब भी एक्सपोर्टर ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसाइड करता है तो उस टाइम पर बहुत सारे फैक्टर्स को उसे कंसीडर करना होता है, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को, डिसीज़न को उसके अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि आपका डिफरेंसेस इन टैक्स एंड टैरिफ रेट्स हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो थर्ड आपका स्ट्रेटजी है वो है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, हिंदी में सीमांत लागत मूल्य। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, सीमांत लागत मूल्य। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, वो लागत है, वो कॉस्ट है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट को
प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पर जो कॉस्ट होता है उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मीन्स जब कोई कंपनी जो कि प्रोडक्ट बना रही है अपने एक अनदर उसके यूनिट को मीन्स एडिशनल यूनिट्स को जब वो प्रोड्यूस करती है तो उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो भी लागत लगती है उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? Under this approach, an exporter simply considers variable cost or direct cost. इस अप्रोच में मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्सपोर्टर्स को वेरिएबल और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों को ही कंसीडर करना पड़ता है। मीन्स जो परिवर्तनशील लागत है और जो प्रत्यक्ष लागत है दोनों को ही उसे ध्यान में रखना होता है एक्सपोर्टर्स को। While arriving at the price to be charged in the international market and fixed costs are fully recovered from the domestic market. तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी में एक्सपोर्टर जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्राइस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट की, जो प्राइस वो डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी इंटरनेशनल मार्केट में, उस टाइम पर एक्सपोर्टर्स को जितने भी उस प्रोडक्ट के जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं, उसे ध्यान में रखना होता है, कंसीडर करना होता है। एंड जितने भी उस प्रोडक्ट के जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो फुल्ली रिकवर करता है डोमेस्टिक मार्केट से। मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग डिसाइड के लिए वो वेरिएबल और डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करता है। इसके अलावा जो उसके प्रोडक्ट के जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स स्थिर लागत को वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से उसकी रिकवरिंग करता है। मीन्स उसे डोमेस्टिक मार्केट से वो प्राप्त करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है आपकी मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, हिंदी में बाजार संचालित मूल्य। बाजार संचालित मूल्य। ओके, ये क्या है? स्टार्ट करते हैं। मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल मेथड of arriving at a price as it takes into consideration changing market conditions. ये जो मार्केट ओरिएंटेड जो प्राइसिंग मेथड है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है। मीन्स इसमें ईज़िली चेंजेस किया जा सकता है। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट्स की जब प्राइसिंग मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग के बेस पे की जाती है तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है, क्योंकि ये जो मेथड है वो जितनी भी मार्केट कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं, जो बाज़ार की स्थितियों में, जो वहाँ की परिस्थितियों में जितने भी चेंजेस हैं, जो अंतर है, उनको कंसीडर करता है। मीन्स जब भी एक्सपोर्टर मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को डिसाइड करता है तो उस टाइम पर एक्सपोर्टर को जो भी मार्केट के कंडीशंस में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसे ध्यान में रख करके कंसीडर करके ही वो प्राइस डिसाइड करता है। और क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है तो इसमें ईज़िली एक्सपोर्टर चेंजेस कर सकता है। ओके, The price charged may be higher when demand conditions are favorable and vice versa. जब मार्केट की जो डिमांड कंडीशंस है, मीन्स जो भी एक्सपोर्टर का जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब जो डिमांड कंडीशंस है मार्केट में फेवरेबल होती है तो उस टाइम पर एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज करता है। और जब वो देखता है कि मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो उसके प्रोडक्ट के लिए अनफेवरेबल है, मीन्स उसके अनुकूल नहीं है, तब वो
एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट के लिए लो प्राइस चार्ज करता है। ओके, मीन्स जब डिमांड कंडीशन फेवरेबल है तो हाई प्राइस चार्ज करेगा, और जब डिमांड कंडीशन अनफेवरेबल है तो लो प्राइस चार्ज करेगा। क्लियर इट? दिस मेथड इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज व्हाट द ट्रैफिक विल बियर मेथड। कभी कभी इस मेथड को ट्रैफिक विल बियर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो आपका चेंजिंग मार्केट कंडीशंस पे बेस्ड होता है। ओके, दिस इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल एंड रियलिस्टिक मेथड ऑफ प्राइसिंग। ये जो मेथड है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है, और ये मेथड जो है आपका, ये बहुत ही रियलिस्टिक मेथड भी होता है। क्योंकि ये रियलिस्टिक मेथड ऑफ प्राइसिंग इसलिए है क्योंकि ये मार्केट के एक्चुअल जो कंडीशंस हैं उस पर बेस्ड होता है। क्लियर है? तो ये था आपका मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्ट्रेटजी है आपकी एक्सपोर्टर की, वो है कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, हिंदी में प्रतिद्वंदी मूल्य निर्धारण, प्रतिद्वंदी मूल्य रणनीति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ डोमिनेंट competitors is taken into consideration while arriving at the pricing decision। ये जो मेथड है आपकी कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग, इस मेथड के अंडर में जब भी एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसीज़न लेता है, मीन्स अपने प्रोडक्ट की जब वो प्राइस डिसाइड करता है, तो अगर वो कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग अडॉप्ट करता है तो उसे उस टाइम पर जो भी मार्केट में डोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को वो ध्यान में रखता है। मीन्स कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जब एक्सपोर्टर डोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स के प्राइसिंग स्ट्रेटजी को ध्यान में रख करके अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है, तो ऐसी स्ट्रेटजी को हम लोग कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग कहते हैं। क्लियर है? A price leader is the firm which initiate the price trends in the market। फर्म जो होती है इस स्ट्रेटजी में, फर्म प्राइस लीडर का काम करती है, मीन्स प्राइस डिसाइडिंग का काम वही करती है, जो कि मार्केट में जितने भी प्राइस ट्रेंड्स होते हैं उनको मार्केट में इनिशिएट करती है, और उसी के बेसिस पे प्राइस जो है अपने प्रोडक्ट की डिसाइड करती है। क्लियर है? However, if the competitor's pricing policy is faulty, the followers will also land up with wrong pricing। एक चीज़ देखिए, इस मेथड का एक ये डीमेरिट है थोड़ा सा, कि इसमें, क्योंकि इस मेथड में क्या है कि एक्सपोर्टर जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, ध्यान देता है, तो इसीलिए यदि कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी में अगर किसी भी तरह का फॉल्ट है या उसकी पॉलिसी फॉल्टी है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि कभी कभी उसकी फॉलोअर्स की पॉलिसी भी रॉन्ग प्राइसिंग हो जाती है। ठीक है? क्लियर है? तो ये इसका एक डीमेरिट है, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है और उसमें अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट है, तो इससे एक्सपोर्टर की प्राइसिंग पॉलिसी में भी रॉन्ग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? तो ये था आपका डिफरेंट प्राइसिंग, एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जो कि एक्सपोर्टर अडॉप्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने के लिए। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज ओवर।